हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने लेके आया हूँ सीटेट के लिए रामबाण ईवीएस 1 to 5 के लिए पेपर 1 के लिए ईवीएस है, इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या है कि सीटेट 2022 के लिए चैप्टर नंबर मैं ईवीएस का 5 लेके आया हूँ। तो 5 चैप्टर से देखिए, चैप्टर का नाम है बीज बीज बीज। मतलब कि इस चैप्टर के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट कंटेंट है मैंने अभी लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है। तो यह है सीटेट 2022 के लिए रामबाण। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल से बने रहते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यह 100% आप लोगों का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेसिस में अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 100% श्योर है कि इसी बेसिस पे आपका प्रश्न आएगा, क्योंकि इस बार जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़े, ठीक है, और आप लोग इस चैनल से बने रहे। अगर आई होप अच्छा लगे आप लोग को तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जैसे ज़्यादा अपने मित्रों के साथ दोस्तों शेयर करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 5। देखिए कहा गया है कि शिक्षक संकेत है, कुछ हम लोग शिक्षक संकेत देख लेते हैं। प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है। मतलब कि जब हम बीज का जब कमरे में उसको रख के उनका अंकुरित करने के लिए हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं उस कमरे में क्या तापमान है, ठीक है ना, और कितनी उसमें नमी है। ठीक है। इनसे भी अंकुरन होने की समय में अंतर आ सकता है। मतलब कि अगर ज़्यादा मात्रा में नमी हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ भी अंकुरन में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अगर नमी की मात्रा कम है, नमी की मात्रा क्या है, कम है, तो उस स्थिति में भी अंकुरित होने में प्रभाव पड़ेगा। समझे। तो इन सभी फैक्ट पे हम लोग को ध्यान देना होगा। देखिए बीज के अंदर क्या क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करें। कहने का मतलब आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि सीटेट में आपको बच्चा को हमेशा भगवान मानना है। बच्चा को क्या मानना है, भगवान मानना है, और उसी बेसिस पे आपको काम करना है। क्या करना है, आपको वर्क करना है। अगर आप बच्चा को भगवान मान के इस सीटेट में काम करते हैं, पेडागोजी सब्जेक्ट में काम करते हैं, तो आपका 100% जो पेडागोजी का क्वेश्चन होगा वो आपका सही होने की संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पाठ के क्या है, कुछ मुख्य तथ्य है। शिकारी पौधे निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। शिकारी पौधे निपेंथिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या है, मशहूर है। निपेंथिस एक पौधा का नाम है, ठीक है ना। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है, और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत के कहाँ पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे चौड़े जैसा होता है। आकार में यह लंबा होता है और चौड़ा भी होता है, ठीक है ना। जिसके ऊपर क्या होता है, पत्ती का ढक्कन लगा देता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है। मतलब कि जहाँ यह पौधा रहता है, ठीक है ना, वहाँ से क्या है, खुशबू ज़्यादा आती रहती है। मतलब कि वो उसमें कुछ क्या है, गमकने की उस पौधा में प्रवृत्ति है। सेंटदार पौधा कह सकते हैं। जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं। उस सेंट की वजह से कीड़ा मकोड़ा क्या होता है कि उस पौधे के पास खींचे आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कीड़े अंदर फंस जाते हैं। उसका जो पौधा का जड़ होता है या पौधा का इतना बड़ा जाल टाइप से होता है, उसमें क्या होता है, कीड़े आके फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पौधा शिकार करता है। तो कह दे, क्वेश्चन आप लोग को पूछे कि ऐसा कौन सा पौधा है जो शिकारी पौधा के नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, नेपेंथिस। क्या हो जाएगा, नेपेंथिस पौधा, ठीक है ना। तो यह आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और ठीक है ना, और यह पौधा जो होता है बहुत ही चतुराई से यह पौधा जीवों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों को
क्या करते हैं, अपना शिकार बड़ी चतुराई के साथ बना लेते हैं। यह पौधा क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों को और कीड़े मकोड़े को बहुत ही चतुराई के साथ क्या करते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं। देखिए यह पौधा मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में इस पौधा को वेलक्रो कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का, ठीक है ना, आइडिया कैसे आया, तो यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे, मतलब अपने कुत्ते के साथ शिकार करने गए थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे क्या किए, वे हैरान रह गए। इन माइक्रोस्कोप से निकाला या बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। देखिए आप लोग जो नेफेंथिस पौधा होते हैं, जैसे हम लोग जैसे मनुष्य या व्यक्ति, कहने का मतलब या लड़का या लड़की जो चप्पल यानी कि जो सैंडल का जो यूज करते हैं, उसमें जो सैंडल को चिपकाने वाला होता है और उसको जब हम लोग उतारते हैं तो चौड़ की आवाज़ आती है, ठीक है ना। सैंडल को चिपकाते हैं फिर उसमें सटा देते हैं तो वो सट जाता है सैंडल, ठीक है ना। या कोई जूता होता है उस पर भी ऊपर से लगाने वाला होता है, या कोई बैग होता है उस पर भी चिपकाने वाला होता है और फिर उसको छोड़ाते हैं तो चढ़ की आवाज़ आती है। तो वही है नेफेंथिस पौधा, वही है वेलक्रो पौधा, ठीक है। उसमें क्या होता है, बीज होता है। तो वैज्ञानिक क्या किए, माइक्रोस्कोप से उन बीजों को निकाला और बीजों को बारीकी से देखते हुए, ठीक है ना, बारीकी से देखते हुए बीजों में छोटे छोटे हुक थे और इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देख के क्या हुआ, मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का, ठीक है ना, या वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने वस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे इत्यादि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। कहने का मतलब आप लोग जूते, चप्पल, बैग, ठीक है ना, अन्य सारे सामग्रियों में इसका क्या होता है, यूज जनरली तौर पे लोग करते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आलू, मिर्ची, चाय, ठीक है ना जी, चाय जी राजेश उत्साही की कृति है। तो राजेश उत्साही क्या लिखे, आलू, मिर्ची, चाय जी राजेश उत्साही की कृति है, जो चकमक, ठीक है ना, मई जून 2002 में छपी थी। चकमक कब छपी थी, मई और जून के लास्ट में, यह 2002 ईस्वी में छपी थी। उसके बाद देखिए मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाया। तो मिर्च को कहाँ से लाया, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। दक्षिण अमेरिका का मिर्च मसालों की रानी मानी गई है। तो तुमको क्वेश्चन पूछ दे कि मिर्च मसालों की रानी किसे माना जाता है, तो दक्षिण अमेरिका। किसको माना जाता है, दक्षिण अमेरिका को मिर्च मसालों की रानी मानी जाती है। मिर्च मसालों, ठीक है ना, की रानी मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को यह समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। देखिए भिंडी और भूरी भूरी कॉफ़ी अफ्रीका से आई है। तो अफ्रीका से क्या आई है, भिंडी और भूरी भूरी कॉफ़ी, ठीक है ना, आई है। उसके बाद देखिए मिर्ची अभी जस्ट बताया दक्षिण अमेरिका से आए हैं। उसके बाद भिंडी अफ्रीका से आए हैं। मटर, गोभी, टमाटर यूरोप से आए हैं। मटर, गोभी, टमाटर कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं। चाय असम, भारत के असम में, असम कहाँ है, भारत में, ठीक है ना, तो असम से आए हैं। उसके बाद देखिए सोयाबीन चीन से, अमेरिका, फिर भारत से आया। सोयाबीन सबसे पहले कहाँ से आया, चीन से, उसके बाद अमेरिका से और उसके बाद कहाँ से आया, भारत से। बैर, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, यह सब भारत की फसलें हैं। यह सब किस कहाँ से उपजता है, ये भारत में होती है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यह जो था मेरा चैप्टर नंबर कितना, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 आपको कंप्लीट हो गया। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं चैप्टर वाइज या कहें तो ऑल जितना मैं पढ़ा देता हूँ उनका एक बार मैं प्रत्येक दिन क्या करूँगा, सेट निकालता हूँ, एक प्रैक्टिस सेट,
क्या निकाल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और मैं यूट्यूब पे लाने का कोशिश करूँगा और उसको बताऊँगा। इससे आप लोग का क्या होगा कि मैंने जितने सारे कंटेंट पढ़ा दिए आपको, उसका क्या होगा, रिवीजन होगा। उसका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग बारी बारी से उस कंटेंट को एक एक करके देखेंगे। दोस्तों अगर हाँ, आप लोग जितना मैं जो अभी बताया हूँ उनको आप लोग नोट्स ज़रूर कॉपी में बनाएं, ठीक है ना। उसका नोट्स कॉपी में क्या करना है, कॉपी में बनाना है, नोट्स बनाना है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। और नोट्स बनाने के बाद उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन करना है। और जब तक आप रिवीजन उसको नहीं करते हैं तब तक आपको उसका प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।